जैसे लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान है, उसी तरह से राम जी भी बाल स्वरूप माने गए हैं। इतना सुंदर और इतना बाल स्वरूप है कि आप देखते रह जाओगे। मैंने नासिक में आदरणीय मोदी जी को संकल्प दिया था। इस समय हम अयोध्या धाम के उस मुख्य समारोह के राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के परिसर पर हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसके साथ ही आने वाले जितने भी अतिथि हैं, अगर वो अपने साथ कुछ लेकर के आ रहे हैं तो सामान की स्कैनिंग बहुत चाक चौबंद तरीके से की जा रही है और चप्पे चप्पे पर निगहबानी है। मेटल डिटेक्टर से भी लोगों को जो है पूरी तरह से गुजरना पड़ रहा है और चाहे वो डिप्लॉयड फोर्स के लोग हैं उनको भी चेकिंग के दौर से गुजरना पड़ रहा है। यानी यहाँ पर अनुशासन जो है पूरी तरह से देखते बनता है। और ये बात है कि जितनी भी फोर्सेस लगाई गई हैं उनकी ड्यूटी अपने हिसाब से जैसे जैसे उनको दिया गया है अधिकारियों के द्वारा और आला स्तर पे जो रणनीति बनी है सुरक्षा की, उसको पूरी तरह से कैसे अमली जामा पहनाना है इस पर पूरा फोकस है। और हर तरह से एक चप्पे चप्पे पर तैनात, चाहे वो आज के संचार माध्यमों के साथ हो, चाहे वो डिप्लॉयड फोर्स के माध्यम से हो, तो ये पूरी व्यवस्था है। आपको कैसा लग रहा है? जी, एको हम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने हमारे कालेराम मंदिर से व्रत का आरंभ किया था पिछले 12 तारीख से। आपका परिचय थोड़ा सा। महामंडलेश्वर सुधीर दास महाराज, मैंने नासिक में आदरणीय मोदी जी को संकल्प दिया था। आज भी अंदर पूजा करने जा रहे हैं। तो गोदावरी से शरयू तक जो आदरणीय मोदी जी की यात्रा आरंभ हुई है उसका समापन होने जा रहा है। और आज जो है पूजा स्विष्टकृत नवाहुति श्रेय संपाद्य बलिदान पूर्णाहुति और प्राण प्रतिष्ठा ये विधान संपन्न होने जा रहा है। आदरणीय मोदी जी जब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो भगवान के सामने आईना रखा जाएगा। सोने की कटोरी में मधु मतलब शहद और घृत ये रहेगा। सोने की जो सलई से भगवान की आंखों में वो लगाया जाएगा। जो पट्टी जो है वो निकाली जाएगी और वेद का जो अर्ध मंत्र है वो अर्ध मंत्र पढ़ा जाएगा। वो इसलिए कि भगवान के नेत्र जो होते हैं वो अर्धोन्मिलित होते हैं, आधे खुलते हैं। तो आदरणीय मोदी और भगवान के सामने भोग रखा जाएगा। जैसे आईना हट जाएगा तो दृष्टि जो है वो प्रसाद के ऊपर गिरेगी और अर्धनिलित होने के कारण सभी विश्व का कल्याण करने के लिए राम जी आज यहाँ विराजमान हो रहे हैं। एक बात है कि बाल स्वरूप में ला रहे हैं। बाल स्वरूप में राम जी को हम लोगों ने कभी नहीं देखा, कान्हा को देखा है क्योंकि उनका जन्म स्थल है ये। तो किस तरह से ये पूरा जो मैंने कहा कि भगवान रामचंद्र जी भी बाल रूप में माने गए हैं। आपने बहुत सारी उनकी तस्वीर भी देखी, जैसे लड्डू गोपाल कृष्ण भगवान है, उसी तरह से राम जी भी बाल स्वरूप माने गए हैं। और ये मुखा भगवान का जो विग्रह का, जय श्री राम, भगवान का जो मुख है मूर्ति का, वो इतना सुंदर और इतना बाल स्वरूप है कि आप देखते रह जाओगे। अच्छा, ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है मुहूर्त के अनुसार? जी, अभी मृगशीर्ष नक्षत्र के ऊपर अभिजीत नाम का जो मुहूर्त है, ओनली द 82 सेकंड महाप्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त इज देयर बिकॉज पूरी जो ग्रह स्थिति है, आज का एकादशी सहित द्वादशी का पुण्य काल है, सोमवार है, शिव जी का प्रधान है, तो राम जी सबसे बड़े शिव जी के उपासक है, शिव जी सबसे बड़े राम जी के उपासक है। इसी तरह से आदरणीय हमारे पूजनीय द्रविड़ गुरु जी ने ये मुहूर्त निकाला है। और वो जो स्पेसिफिक टाइमिंग है, वो टाइमिंग के ऊपर भगवान को जब पधारा जाता है तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। कितने बजे ये होगा? ये 12:25 से आरंभ हो जाएगी पूजा और ओनली 84 मिनट्स का, वो भी सेकंड का, बिकॉज द 84 योनीज आर देयर। पूरे विश्व में जितने भी भूत प्राणी मात्र है वो 84 लाख योनि के बाद में ही। ये बोला भी जाता है ना महाराज जी की 84 लाख योनि में जन्म मनुष्य की योनि में लेना अपने आप में बड़भागी है। तो मैं यही कह रहा था कि ये 84 लाख योनि के बाद में हमें जो देह प्राप्त हो गई, तो आज हम जो मनुष्य देह है
ये इसीलिए हम पैदा हो गए कि आज का दिन देख सके। तो आप उस पूरी प्रक्रिया में आपका क्या भूमिका रहने वाली है? जी, मैं एज ए महामंडलेश्वर भी आमंत्रित हूँ और अंदर प्रीस्ट भी हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए बाहर आ गया हूँ। बहुत बहुत आपका आभार। तो आपने देखा कि आज के इस समारोह में 12:25 से 84 का जो मुहूर्त होगा, उसमें जो पुजारी गण मुख्य तौर पर इस समारोह को शास्त्रोक्त तरीके से वेद मंत्रोच्चार के साथ पूरा करेंगे और राम जी को विराजित कराएंगे, उन्हीं में नासिक के महामंडलेश्वर से एन भारत मुखातिब था।